Hello and welcome back everyone. Now we continue our next question. So in this question we have given that सबसे पहले तो ये CSIR 2017 का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में दिया गया है that a baryon X decays by a strong interaction X of sigma plus pi minus pi zero, where sigma plus is a member of isotriplet. ठीक है. The third component I3 of the isospin of X. ठीक है. So हम देखते हैं the decay happens that X decays in sigma plus pi minus plus pi zero. ठीक है. इस तरीके से डीके हो रहा है एंड ये आइसोट्रिपलेट है सिग्मा. सो आई थ्री ऑफ द आई एक्स वैल्यू हमें निकालना है. सो सबसे पहले ये दे रखा है दैट इज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. ठीक है. स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू जो ये हमारी रिएक्शन है ये हो रही है. ठीक है. सो इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वी नो दैट आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजनेस. स्ट्रेंजनेस जो होती है वो क्या होती है, कंजर्व होती है. ठीक है. सो आइसोस्पिन और जो हमारी स्ट्रेंजनेस है वो कंजर्व होती है किसमें, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में. ठीक है. सो आइसोस्पिन अगर यहाँ पे कंजर्व होगी सो हम लगाते हैं बाय द कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन. ठीक है. आइसोस्पिन का तो कंजर्वेशन लगाते हैं हम यहाँ पे. सो फॉर द अलाउड रिएक्शन हमारे पास जो एक्स की आइसोस्पिन होगी वो कितनी होगी. ठीक है. सो आइसोस्पिन I3 component of X is equals to सिग्मा की आइसोस्पिन कितनी होगी. सिग्मा की आइसोस्पिन होगी हमारे पास +1. पाई माइनस की आइसोस्पिन कितनी होगी, दैट इज -1. ठीक है. सो हेयर प्लस साइन बिटवीन देम एंड पाई जीरो की जो आइसोस्पिन होगी वो कितनी होगी, 0. ठीक है. सो इस तरीके से इन तीनों की आइसोस्पिन हम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन. सो I3 of X will be 1 minus 1 and that is equals to 0. So the third component of isospin will be 0. ठीक है. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. सो इट इज a easy क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन अगर आया नेट में तो आई होप आपसे हो जाएगा. ठीक है. सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. So in the next question we have given that, let me give a time. This PC is very bad. Okay, so here we have next question. Okay. So we have next question here. So in this question we have given that a particle which is a composite state of a three quarks UDS has electric charge, spin and strangeness respectively. ठीक है. तो हमें क्वार्क कंपोजिशन दे रखा है किसी एक पार्टिकल का जो कि किस तरीके से अप क्वार्क, डाउन क्वार्क एंड स्ट्रेंज क्वार्क इनका कॉम्बिनेशन है. ठीक है. तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें चार्ज फाइंड करना है. उसके करस्पॉन्डिंग हमें स्पिन फाइंड करनी है. ठीक है. एंड उसके करस्पॉन्डिंग हमें स्ट्रेंजनेस फाइंड करनी है. ठीक है. सो दिस इज चार्ज, दिस इज स्पिन एंड हेयर इज वी हैव स्ट्रेंजनेस.
ठीक है। सो इस तरीके से हमें ये तीनों क्वांटिटीज फाइंड करनी है। सो नाउ वी कैलकुलेट इट। सो okay, so for the up quark we know, so first we check charge। ठीक है, सो चार्ज हम चेक करते हैं सबसे पहले। सो चार्ज हम जानते हैं, चार्ज फॉर द अप क्वार्क इज इक्वल्स टू +2/3। ठीक है, सो +2/3 चार्ज होता है अप क्वार्क के लिए, एंड डाउन क्वार्क के लिए जो चार्ज होता है वो होता है -1/3, एंड सेम फॉर द स्ट्रेंज क्वार्क -1/3। सो द नेट चार्ज विल बी +2/3 -2/3, नेट इक्वल्स टू 0। सो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। सेकंड, सेकंड जो हमारा स्पिन, ठीक है, स्पिन कैलकुलेट करते हैं। सो स्पिन, स्पिन फॉर द अप क्वार्क, सो तीनों क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क एंड स्ट्रेंज क्वार्क, तीनों के लिए जो हमारी स्पिन होती है वो स्पिन हाफ होती है। सो हाफ, हाफ एंड हाफ। सो द नेट स्पिन हमारी जो हो जाएगी इसके लिए, वो हो जाएगी हमारी हाफ और 3/2। सो इनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो हाफ हो सकती है या फिर 3/2 हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, सो हम इनको ऐड करते हैं। लेट, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, सो जो नेट स्पिन हमारी होती है वो क्या, कैसे होती है, S1 + S2 टू S1 - S2, इस तरीके से हमारी स्पिन होती है। ठीक है, सो इफ S1 बराबर हाफ है मेरा एंड S2 बराबर हाफ है, सो द नेट स्पिन विल बी कितना चाहिए, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1 एंड हाफ माइनस हाफ इक्वल्स टू 0। नाउ ये दो कॉम्बिनेशन आ गए मेरे पास, एस मान लो किसी एस टेस्ट के रिगार्डिंग, एस के रिगार्डिंग आ गए। ठीक है, सो नाउ आई कैल एंड लेट फॉर द, एंड वी हैव थर्ड स्पिन दैट इज हाफ। सो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं हम। सो 1 एंड हाफ का, सो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पिन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 + हाफ कितना होगा, 3/2, टू 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 1/2। सो ये हो जाएगा 3/2 और 1/2। अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हम ले लेते हैं। ठीक है, सो 0 एंड हाफ के करस्पॉन्डिंग, तो 0 + हाफ कितना हो जाएगा, 1 एंड हाफ माइनस 0 कितना हो जाएगा, हाफ। सो इसके करस्पॉन्डिंग हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हाफ, यहाँ पे इन दोनों, इस केस में हाफ है, इस केस में पूरा ये हाफ और हाफ। तो यहाँ पे 3/2 एक एक्स्ट्रा टर्म है, सो द नेट स्पिन जो निकल के आएगी वो 3/2 और हाफ आ जाएगी। नाउ थर्ड कम, थर्ड जो हमें निकालना है स्ट्रेंजनेस। ठीक है, सो स्ट्रेंजनेस अगर हम निकालेंगे, तो स्ट्रेंजनेस जो होती है अप क्वार्क के लिए होती है 0, डाउन क्वार्क के लिए भी 0 होती है, बट द स्ट्रेंज क्वार्क के लिए जो स्ट्रेंजनेस होती है वो -1 होती है। सो स्ट्रेंजनेस विल बी -1। सो हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं। सो दीज ऑप्शंस आर 0, हाफ एंड -1, एंड 0, 3/2 एंड -1। ठीक है, सो दीज आर द टू ऑप्शंस। ठीक है, स्पिन क्योंकि हमारी यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, हाफ एंड 3/2। सो हम देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, 0, हाफ एंड -1। ओनली दिस वन इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे देखो 0 0 आ रहा है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे -1 आ रहा है, चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इट इज अ क्वाइट इजी क्वेश्चन। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो इन दिस क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर अलाउड बाय द कंजर्वेशन लॉज। ठीक है, सो कंजर्वेशन लॉज के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों इक्वेशंस को चेक करना है एंड बताना है कि विच इक्वेशन इज अलाउड। ठीक है, सो हम पहली रिएक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, सो रिएक्शन नंबर फर्स्ट, सो इस रिएक्शन में दे रखा है दैट पाई प्लस इंटरेक्ट विथ न्यूट्रॉन एंड गिव अस λ0 एंड k प्लस। ठीक है, इस तरीके से हमें दिया है। सो यहाँ से सबसे पहले हम क्या कंजर्व कराते हैं, कंजर्वेशन लॉज में।
चार्ज कंजर्वेशन। सो चार्ज कंजर्वेशन जो आता है, सो पाई प्लस वन के लिए चार्ज वन, एंड न्यूट्रॉन के लिए जो हमारा चार्ज हो जाएगा दैट विल बी जीरो। लैम्बडा जीरो के लिए जो चार्ज होगा वो होगा जाएगा जीरो, एंड के प्लस के लिए जो चार्ज होगा वो होगा प्लस वन। सो दिस इज कंजर्व। ठीक है, सो हमारा चार्ज तो कंजर्व है इस रिएक्शन के लिए। नाउ देन वी चेक बैरियन नंबर। सो पायोन जो हमारा बैरियन है नहीं, सो ये हमारा इसके लिए बैरियन नंबर जीरो। न्यूट्रॉन बैरियन है तो इसके लिए वन। ठीक है, अब होता है लैम्बडा जीरो। लैम्बडा जीरो बैरियन है तो वन हो जाएगा, एंड के प्लस जो हमारा बैरियन है नहीं जीरो। सो ये भी हमारा क्या हो गया, कंजर्व। ठीक है, इसके बाद हम कंजर्व कराते हैं हमारी स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस एस, स्ट्रेंजनेस कंजर्व कराते हैं, सो पायोन के लिए स्ट्रेंजनेस जीरो, प्लस न्यूट्रॉन के लिए स्ट्रेंजनेस जीरो, लैम्बडा जीरो के लिए स्ट्रेंजनेस माइनस वन, के प्लस के लिए स्ट्रेंजनेस प्लस वन। सो इट इज ऑल्सो कंजर्व। ठीक है, सो हमारे लिए चार्ज हो गया, बैरियर नंबर हो गया, स्ट्रेनलेस कंजर्व हो गया। सो दिस रिएक्शन इज अलाउड। ठीक है, सो दिस इज अलाउड रिएक्शन, अलाउड रिएक्शन। अब रिएक्शन नंबर दो के लिए चेक करते हैं हम सेम चीजें, सेम पैरामीटर्स। सो पाई माइनस प्लस प्रोटॉन इज इक्वल्स टू लैम्बडा जीरो प्लस के जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट वन वी हैव टू कैलकुलेट the net charge. So by the charge conservation, we have pi minus have charge negative, proton have charge positive plus one. ठीक है, and then lambda zero has charge zero and k zero has charge zero. So the net charge of minus one plus one will be zero, and the left hand side is equals to right hand side. So charge is conserved. Okay, so this is conserved. Now we check baryon number. And pion, we know that pion is not a baryon. So pion is zero for the baryon number. Proton is a baryon. So this is plus one. Lambda zero, it is a baryon, and chi zero not. So this is conserved. And last one, that is strangeness. For the strangeness, pion has zero, proton has zero, and lambda zero has minus one, and k zero has plus 1. So this is also conserved because left hand side has net straightness 0 and right hand side has net straightness 0. So we have left hand side is equals to right hand side. So the this reaction is also allowed. So this reaction is also allowed. So the reaction 1 and 2 both are allowed. So here we have both reaction 1 and 2 allowed. So your option 1 is correct. Okay, I hope you got it. Now we move on to our next question. So, next question, that is a CSIR December 2015. ठीक है, सो इस रिएक्शन में मैं क्या, इस क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा है, दैट वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग फ्री पार्टिकल्स। ठीक है, सो मैं ये चार प्रोसेस दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। Process 1 obey all conservation law. Process 2 conserve baryon number but violate energy momentum conservation. Process 3 is not allowed by a strong interaction but allowed by the weak interaction. And process 4 conserve baryon number and violate lepton number. ठीक है, सो हमें इन चारों प्रोसेस के को चेक करना है वन बाय वन, and then we can conclude it. Okay, so now we solve our process first. So first process is have that first process have a neutron bar converted into proton bar, positron and anti neutrino. ठीक है, ये हमारी रिएक्शन दे रखी है. So first we have to conserve all laws. So first we have the charge. So n bar have charge 0. ठीक है, and this
P bar have charge -1 because it's the anti-proton. Proton has charge positive, so anti have negative. Positron have charge +1 and neutrino does not have charge. So charge is conserved. ठीक है, उसके बाद हम स्पिन कंजर्व कराते हैं. सो स्पिन में है हमारा न्यूट्रॉन जो होता है नॉर्मली उसकी स्पिन हाफ होती है, बट एंटी न्यूट्रॉन की जो स्पिन होगी वो हो जाएगी -1/2. ठीक है. सिमिलरली प्रोटॉन की जो एंटी प्रोटॉन की स्पिन हाफ, पॉजिट्रॉन की स्पिन -1/2 एंड एंटी न्यूट्रिनो की स्पिन भी -1/2 बिकॉज दीज थ्री आर एंटी पार्टिकल्स. सो हमारी स्पिन जो है वो नॉट कंजर्व. ठीक है, स्पिन हमारी कंजर्व नहीं है. नाउ लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन. ठीक है, सो लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन. जो लेप्टॉन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन. सो लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन. सो इधर 0 हो जाएगा क्योंकि इधर कोई भी पार्ट नहीं है. ठीक है, एंड इधर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन नॉट अ लेप्टॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन हैव लेप्टॉन नंबर -1 and antineutrino has lepton number -1. So this is also not conserved. ठीक है. So the process one, ये पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत. ये सारे कंजर्वेशन लॉस को ऑबे नहीं करता कि किसने दो कंजर्वेशन लॉस को वायलेट कर दिया, तो इसको आगे करने की जरूरत है नहीं. ठीक है. तो प्रोसेस वन. नाउ वी मूव टू द सेकंड प्रोसेस. So in second process we have given that antiproton plus neutron converted into pi minus. ठीक है. So now we conserve first charge. ठीक है. So चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं. So प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, -1 एंड न्यूट्रॉन पे चार्ज 0. पाई माइनस का चार्ज -1. सो चार्ज हमारा कंजर्व रहेगा. नाउ नेक्स्ट इज बैरियन नंबर. बैरियन नंबर. सो न्यूट प्रोटॉन जो है हमारा वो बैरियन है एंड प्रोटॉन जो बाहर है एंटी प्रोटॉन वो एंटी बैरियन है. So for the baryon number, this is -1 and neutron is not a baryon, so this is 0. Baryon के लिए baryon number -1. So this is also conserved. Then we check the spin. ठीक है, spin check करते हैं. So now spin of proton is +1/2, but here we have an anti-proton, so the spin will be -1/2. ठीक है. न्यूट्रॉन की स्पिन कितनी हो जाएगी, +1/2 एंड पायोन की स्पिन हमें पता है दैट इज 0. सो इट इज ऑल्सो कंजर्व्ड. ठीक है. सो दिस इज कंजर्व्ड, बट हियर वी हैव दैट यहाँ पे अगर हम ये बोल रहा है प्रोसेस सेकंड कंजर्व बैरियो नंबर बट वोइलेट एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, बिकॉज अब यहाँ पे जो हमारी प्रोसेस सेकंड है दिस इज वोइलेट वोइलेट मोमेंटम मोमेंटम कंजर्वेशन. मोमेंटम कंजर्वेशन बिकॉज बिकॉज क्यों मोमेंटम कंजर्वेशन को वोलेट कर रहा है, बिकॉज एलएचएस वाला जो पार्ट है मैं नीचे लिखता हूँ. बिकॉज एलएचएस पार्ट हैव टू पार्टिकल्स एंड आरएचएस हैव ओनली वन पार्टिकल. ठीक है. सो आरएचएस वाला जो हमारा पार्ट है दैट इज दिस वन, ये ओनली वन पार्टिकल कंटेन करता है, बट एलएचएस है जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो पार्ट कंटेन करता है. सो अगर सपोज प्रोटॉन इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, दिस इज एक्स वाई एक्सिस, एंड न्यूट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है, एंड लेट सपोज हमारा पायोन है वो एक्स एक्सिस में चल रहा है. सो हमारा वाई एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा. सो इस तरह मोमेंटम हमारा कंजर्व नहीं होगा, और एनर्जी भी, अगर मोमेंटम कंजर्व नहीं है तो एनर्जी भी कंजर्व नहीं होगी. सो सेकंड वन इज ऑल्सो रॉन्ग. सो हमारे दो ऑप्शन गलत हो गए. नाउ वी मूव टू द थर्ड वन.
So in the third one, third one, we have proton plus neutron पाई प्लस पाई जीरो प्लस पाई जीरो, ठीक है, इस तरीके से डिके हो रहा है। सो हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं। प्रोटॉन है चार्ज वन, न्यूट्रॉन जीरो। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ये आपको पता है शायद। प्लस वन, जीरो जीरो। सो चार्ज हमारा कंजर्व रहेगा। बैरियन नंबर, प्रोटॉन जो हमारा बैरियन है, न्यूट्रॉन बैरियन है, पायोन्स जो हमारे बैरियन नहीं है। सो ये नॉट कंजर्व। स्ट्रेंजनेस जो हमारी हो गई है, नॉट स्ट्रेंजनेस, स्पिन जो हमारी है वो हाफ, प्रोटॉन के लिए हाफ एंड इधर स्पिन जीरो जीरो जीरो। सो दिस इज ऑल्सो नॉट कंजर्व, ठीक है। सो थर्ड वन ये हो गया। नाउ फोर्थ वन। सो ऑप्शन थर्ड वन में जो ऑप्शन दे रखा था वो क्या दे रखा था मैं, द प्रोसेस थर्ड इज नॉट अलाउड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बट अलाउड बाय द वीक इंटरेक्शन, ठीक है। सो वीक इंटरेक्शन के लिए तो अलाउ कर गई, ठीक है, ये वीक इंटरेक्शन के लिए अलाउ। चार्ज कंजर्व हो गया, बैरियो नंबर, ठीक है, ये इस तरीके से नहीं होगा। Okay, so okay, I have told you that the process second conserve the baryon number but violate energy and momentum conservation. So this option is correct, not wrong. Sorry, I have written here wrong, but this is correct because these all three conservation laws are valid, are conserved here, but it violate the momentum and energy. So this option is correct. Let's us check the these three R's. And the process third is not allowed by the strong interaction but allowed by the weak। ये वीक के वीक इंटरेक्शन में ही ये अलाउ नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे दो हमारे वीक के पैरामीटर्स है वो कंजर्व नहीं है। सो ऑप्शन थ्री आर नॉट करेक्ट एंड ऑप्शन फोर आर प्रोसेस फोर कंजर्व बैरियन नंबर बट वोलेट लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन। सो चेक करते हैं। सो प्रोसेस फोर, फोर है प्रोटॉन जो हमारा है वो कन्वर्ट हो रहा है एंटी न्यूट्रिनो प्लस न्यूट्रॉन प्लस, ओके, कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। सो देखते हैं, चेक करते हैं, ये लिखा है मैंने सही, हाँ, प्रोटॉन एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, ठीक है। सो ये हमारी प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या चेक करते हैं हम, सबसे पहला बैरियन नंबर। सो बैरियन नंबर, नॉट बैरियन नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द चार्ज। सो चार्ज जो हमारा प्रोटॉन का प्लस वन एंड न्यूट्रिनो का जीरो, न्यूट्रॉन का जीरो, पॉजिट्रॉन का प्लस वन, चार्ज कंजर्व है। बैरियो नंबर, बैरियो नंबर प्रोटॉन का वन, एंटी न्यूट्रिनो का माइनस वन, न्यूट्रॉन का जीरो, नॉट जीरो, नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है, न्यूट्रॉन का हो जाएगा मेरा प्लस वन एंड पॉजिट्रॉन का माइनस वन। सो इट इज ऑल्सो कंजर्व। नाउ स्पिन, स्पिन हम से हाफ माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ, सो इट इज ऑल्सो कंजर्व, ठीक है। सो इट इज ओबेज ऑल कंजर्वेशन लॉज, ठीक है, ये ऑल कंजर्वेशन लॉज को ओबे कर रहा है। बट यहाँ पे जो हमें दिया है वो दिया है दैट द प्रोसेस इज कंजर्व बैरियर नंबर बट वोलेट लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन। सो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, द प्रोसेस कंजर्व बाय द बैरियर नंबर बट वोलेट्स द एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। और वो वोलेट क्यों कर रहा है, बिकॉज जो हमारा एलएचएस पार्ट है उसमें हमारे पास दो पार्टिकल्स है एंड जो हमारा आरएचएस वाला पार्ट है उधर हमारे पास ओनली वन पार्टिकल है, ठीक है। सो इसलिए ये वोलेट हो रहा है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड ओके, सो दिस क्वेश्चन CSIR जून 15, इस क्वेश्चन में दे रखा था द रिएक्शन 1D2 1D2 2He4 and pi 0 cannot proceed via strong interaction because it violates the conservation of, ओके, सो हमें देखना है कि कौन सा कंजर्वेशन लो ये वोलेट करता है, ठीक है। सो रिएक्शन दे रखी है 1D2 प्लस
1d2, 2he4 एंड पाई जीरो। सो मैं चेक करना है कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये इनमें से किसको वोलेट कर रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट वन हम चेक करते हैं, दैट इज आइसोस्पिन। आइसोस्पिन लो चेक करते हैं। सो 1d2 का आइसोस्पिन हो जाता है 0, एंड सिमिलर 1d2 का आइसोस्पिन 0, 2he4 का आइसोस्पिन 0, एंड पाई जीरो का आइसोस्पिन हैज 1। सो यहाँ पे होगा नॉट कंजर्व। सेकंड वन, बैरियर नंबर। सो बैरियर नंबर में क्या होगा, 1d2 का 0, इसका 0, इसका 0 एंड इसका 0, सो ये कंजर्व हो रहा है। सेकंड, थर्ड वन इज चार्ज। सो चार्ज के लिए क्या होगा, 1d2, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, इस पे चार्ज 0। सो ये भी कंजर्व हो रहा है। नाउ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम चेक करेंगे। सो हमारा एलएचएस जो पार्ट है, इट हैज 2 पार्टिकल। ठीक है, एंड आरएचएस वाला जो पार्ट है, दैट इज 2 पार्टिकल्स। ठीक है, सो it is a strong possibility that the momentum, angular momentum of these is conserved। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा। सो ओनली एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व हो जाएगा, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व नहीं होगा। बैरियर नंबर कंजर्व है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आइसो स्पिन इज नॉट कंजर्व, सो ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। इट इज अ क्वाइट इजी क्वेश्चन। सो बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन। This is the last question for this series. So here we have a charm quark assigned to a charm quantum number c is equals to 1. ठीक है, how should the Gell-Mann sigma formula for the electric charge to be modified for the 4 flavor quark? ठीक है, so Gell-Mann sigma formula था, we know that I is equals to I3 plus B plus S by 2। पहले ये फॉर्मूला हुआ करता था, बट व्हेन द चार्ज बिफोर, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे चार्म को जो हमारे रिसर्च हुई उनकी पता चला, तो उसके बाद जो हमारा गैलीमान सिग्मा फॉर्मूला था, दैट इज कन्वर्टेड इनटू बी प्लस एस प्लस सी प्लस बीटा प्लस टाउ बाई 2। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला आफ्टर आफ्टर ठीक है, आफ्टर ये हो गया। सो यहाँ पे हम हमारे ऑप्शन क्या दे रखा, बी प्लस एस प्लस सी। सो बी प्लस एस प्लस सी यहाँ पे है, माइनस किसी में भी नहीं है। सो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ओनली दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। सो यहाँ पे हमने, यहाँ तक हमने जो है हमारा न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो वाला पार्ट है, न्यूक्लियर पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो अब तक हमने इस चैनल पे, सो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। इस चैनल पे हमने अब तक पीवाईक्यूज जो कराए हैं आपको, वो पीवाईक्यूज हमने थर्मो एंड स्टेट के पीवाईक्यू हमने करा दिए। ठीक है, उसके बाद हमने न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स करा दी हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्लासिकल मैकेनिक्स करा दी। क्लासिकल मैकेनिक्स, फोर्थ वन हमने आपको मैथमेटिकल फिजिक्स करवा दी। एंड ईएमटी इज करंटली मूविंग, एंड 2-3 डेज में ये भी हो जाएगी। ठीक है, सो हमने ईएमटी कंप्लीट करवा दी। ठीक है, सो दीज 5 पेपर्स वी हैव कंप्लीटेड सो फार ऑन दिस चैनल। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इतने चैनल के पीवाईक्यूज आपको करवा दिए। योर रिस्पॉन्स इज नॉट गुड फॉर अस। प्लीज subscribe us and follow us, because we are giving you the free content. So the CSIR net
CSIR NET, GATE, and IIT JAM and JEST. So please subscribe us because it give us motivation to make video. So don't be humble for us. Okay. सो यहाँ तक हमने हमारा न्यूक्लियर पार्टिकल खत्म कर लिया. सो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स. सो क्वांटम मैकेनिक्स चालू करने वाले हैं हम 2 दिन में. सो प्लीज फॉलो अस. ओके. सो सब्सक्राइब अस प्लीज. थैंक यू. इनफ फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.